Hello my YouTube family, I welcome you all to your very own channel Next Gen Teachers। हम कर रहे हैं B.Ed फर्स्ट ईयर की तैयारी, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और शॉर्ट नोट जो कि है टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। Now teaching pronunciation refers to the process of helping students produce correct sounds, stress, rhythm and intonation in a language। तो प्रोनाउंसिएशन से मतलब है कि टीचर बच्चों को ये सिखाती हैं कि किस अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किस आवाज़ में किया जाता है, कितना उस पर बल दिया जाना चाहिए और कितना नहीं, और उसका रिदम क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको पढ़ना होता है। तो इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब हम किसी शब्द को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, उसका उच्चारण सही तरीके से कर पाते हैं, तभी कोई हमारी बात को समझता है, जो कि एक लैंग्वेज, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम क्लियर और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक तो हमें आ जाए, उसके बाद में टू इम्प्रूव स्ट्रेस, रिदम एंड इनोटेशन। तो शब्द को कितना ही स्ट्रेस देकर के पढ़ना है, कैसी रिदम में पढ़ना है और किस तरीके की इनोटेशन होनी चाहिए, वो हम यहाँ सीखते हैं। टू मेक स्पीच क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। तो इस तरीके से किसी भी शब्द का उच्चारण किया जाए ताकि वो बिल्कुल सुनने में क्लियर हो और समझ में आ सके आसानी से। नाउ मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन क्या है? पहला होता है इमिटेशन और रेपिटेशन। तो टीचर आगे आगे बोलती है और बच्चे उसके उनके पीछे पीछे रिपीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर द टीचर। नेक्स्ट है फोनेटिक ट्रेनिंग, यूज ऑफ फोनेटिक सिंबल्स एंड साउंड ड्रिल्स। तो टीचर क्या करती है, बच्चों को फोनेटिक सिखाती हैं और साउंड ड्रिल करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं, आ ब क ड, तो ये सारे अ ब क ड वाले जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो फोनेटिक्स हैं, इससे जो बनती है प्रोनाउंसिएशन हमारी, टीचर फोनेटिक पढ़ा के समझाती है कि किस अक्षर का उच्चारण किस तरीके से होता है। नाउ यूज ऑफ ऑडियो एड्स, लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग्स, लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग्स एंड मॉडल्स। तो सिर्फ बोलने से ही नहीं बल्कि सुनने से भी जो है हमारी प्रोनाउंसिएशन और ज़्यादा बेटर हो सकती है। प्रैक्टिस की जाती है इसकी स्पीकिंग इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो बच्चों से बुलवा कर भी देखा जाता है कि बच्चे किस शब्द का उच्चारण किस तरीके से कर रहे हैं, ताकि वो रियल लाइफ सिचुएशन में भी जो है आराम से बात कर सकें। इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट इम्प्रूव्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। ये सुनने की और बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। किसी से बात करते समय हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करता है, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो इसका कंक्लूजन है टीचिंग प्रोनाउंसिएशन इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। Proper practice and guidance help learners speak clearly and confidently। तो प्रोनाउंसिएशन सीखने का हमारा एकमात्र मोटिव ये है कि हम किसी इंसान से भी अगर हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इफ़ेक्टिव हों, अच्छे तरीके से सामने वाले को हमारी बात समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं, या फिर सामने वाला जो बात बोल रहा है उसे हम सुन करके भी समझ सकें कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो प्रोनाउंसिएशन की अच्छे से पढ़ाई करने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम बोलते हैं तो एक तो हम शब्द के उच्चारण बिल्कुल क्लियरली करते हैं और हमें किसी के साथ बात करते समय कॉन्फिडेंट भी फील होता है। तो ये था आज का शॉर्ट नोट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अच्छे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। आगे आने वाली और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।